You are welcome. In Akash Hardware, you will find every item to give your house an attractive look. Here you will get the best quality tiles, granite, marble, sanitary ware, hydraulic modular kitchen, bathroom ware and much more. And the hardware of every brand is present here, whether it is Johnson, Century, Toyo or other big brand hardware. You are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. बांग्लादेश में फैली उथल पुथल के बाद वहां रह रहे भारतीय मूल की निवासियों की भारत में पुनर्वास के मुद्दे पर जहां नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसो ने चेतावनी दी है कि पूर्वोत्तर को अवैध बांग्लादेशियों का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। एएएसयू के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मूल निवासी और पूर्वोत्तर छात्र संगठन नेसो बांग्लादेश में पैदा हुई स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा, जब बांग्लादेश में कुछ घटनाएं होती हैं तो अवैध घुसपैठ होती है और उसके कारण पूर्वोत्तर के मूल निवासियों को हमेशा परेशानी होती है। भट्टाचार्य ने कहा, 1947 के विभाजन के बाद से पूर्वी पाकिस्तान से घुसपैठ होती रही है और 1971 में जब बांग्लादेश बना तब से हम पूर्वोत्तर में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ देख रहे हैं। घुसपैठ पूर्वोत्तर की ओर हो रही है, जो मूल निवासियों के लिए खतरा है। हमने त्रिपुरा में पहले ही यह देखा है कि 45 लाख की आबादी में केवल 15% मूल निवासी हैं। मूल निवासी अपनी ही भूमि पर दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। इसी तरह की मांग नेसो के अध्यक्ष सैमुअल बी जिरवा ने की है केंद्र सरकार से, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बांग्लादेश से कोई भी अवैध व्यक्ति पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश न कर सके। और नेसो यह भी अनुरोध करता है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी बांग्लादेशी को शरण या पुनर्वास नहीं दिया जाना चाहिए। इस समय भारत सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर पूरी तरह से और सख्ती से निगरानी की जाए, ताकि सीमा पार से अवैध प्रवास के प्रयासों का पता लगाया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा को भाजपा उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन मारक ने बृहस्पतिवार को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार से बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के शिकार गारो, खासी और अन्य जनजातियों के पुनर्वास के लिए एक शिविर स्थापित करने को कहा है। इसमें उन्होंने अनुरोध किया कि यदि इन शरणार्थियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो उनकी सहायता के लिए एक मानवीय शिविर स्थापित किया जाए। परंतु बर्नार्ड एन मारक के इस मांग से उनकी पार्टी में ही अनिश्चितता है, क्योंकि जब पार्टी अध्यक्ष रिकमेन मोमिन से इस बारे में पूछा गया तो वह अचंभित हो गए। बांग्लादेश your leader also demanded. In case if it is there, so he may be apprehension for that. See, yesterday two of our senior party leaders had gone to many of the border areas. We are observing, and at this moment there are no unrest. इसी तरह की मांग जैंतिया हिल्स के कुछ संगठनों ने की है कि वह मेघालय में किसी रिफ्यूजी शिविर के खिलाफ है। रही बात गारो, खासी और अन्य जनजातियों के पुनर्वास की, तो उनकी पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। Regarding the people, Khasi, Jaintia and Garo people, there are lots of people of our own people are living in Bangladesh. They share the border with India and Bangladesh. So for this, because since our forefather, actually before we are the same, but just the border has divided the people of this tribe. So for these people who are living there, like we have no issue regarding the for the safety and security of them. So if they want to reside or to come to Meghalaya, I think that the government also will take some steps regarding this. So from our side, we don't have any problem regarding that. But the problem we are facing here that we don't want the infiltration of Bangladeshi people, I can say, like to infiltrate to India, especially in
Jaintia Hills where borders were unfenced, so we need the security and for the peace of our people there. The situation See, it become depends. volatile. अब सवाल उठता है कि गारो, खासी और अन्य जनजातियों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था होती है, तो अन्य समुदायों से भी सवाल उठ सकता है कि अन्य जातियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों?